आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जितने लोग भी दरोगा मेंस देने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मैं ला रहा हूँ चैप्टर वाइज, प्लीज़ आप उसको जरूर लगाएं, ठीक है। आप देखिए कि विद इन ए टाइम पीरियड, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना जो बेस है, ठीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर ले मैथ्स एंड रीजनिंग का, क्योंकि सिलेक्शन आपको वही दिलाएगा, ठीक है। और बुक लिस्ट, ठीक है, जो हमने दरोगा मेंस में फॉलो किया था, ठीक है, चाहे वो ईएसआई हो चाहे आपका जो 2400 वाला हो, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड बुक हमने पढ़ा था, तो वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, होपफुली आज या कल मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। और जो हमसे पढ़े हुए ट्राई कीजिएगा कि जो हमने आपको सिखाया है, बेसिक भी सिखाया है और आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है ये भी हमने बताया, ठीक है। तो हम एग्जाम अप्रोच पे डायरेक्टली जंप करेंगे। यहां बताया हुआ है कि 6,500 रुपया की धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्षों में अर्जित ब्याज इतना हो जाएगा। मतलब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन 6,500 है, ठीक है, और आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, वो है आपका 5 ईयर, और बोला है कि जो इंटरेस्ट जो उसको मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है आपका 1625, ठीक है। तो बोला है कि, ठीक है, कि 5 साल में जो उसको इंटरेस्ट मिलता है 6,500 में, वो है 1625। तो पूछा यहाँ ये है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर मुझे ये पता चल गया, बहुत तरीके से कर सकते हो, बट कम समय में इसको कैसे किया जाए। तो 1625 क्या है, हमारा 5 साल का इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट निकालना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 325, यहाँ 3 से काटोगे, ठीक है, 5 3 जा 15, यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 325 इसका सही आंसर। मतलब इसको काटने के बाद जो आएगा आपको 325 आएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया 325, ये हो गया आपका 1 साल का इंटरेस्ट। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन मुझे दिया हुआ है, तो 325 डिवाइडेड बाय 6,500 इंटू 100 में यहाँ अगर मैं कर लूँ तो 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है, और 65 5 जा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 जो 25, 54 30, 30 30 31 1 32, 5% जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपका अप्रोच सिंपल एंड स्वीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद है साधारण ब्याज पर दिया गया एक धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। अगेन इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है, बट हम यहाँ एग्जाम अप्रोच आपको बता रहे हैं। 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो इस धन का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी आपको पढ़ाया हुआ है, बट एग्जाम में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए हम वो यहाँ बताने आए, ताकि सब लोग क्विक कर जो एक मेथड होता है वो समझ पाए। अब देखो, जब भी इस टाइप का, ये हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज के लिए फॉलो करेगा। जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो उसका भी हम बताएंगे उसका क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि साधारण ब्याज की दर दिया गया है कि 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, ठीक है, तो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो साधारण ब्याज पर दिया गया एक धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो इसी धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आपको बोला गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा मतलब। चलिए तो अगर यहाँ हम बात करें तो जब भी इस टाइप का आएगा ऐसे लिखना है n1 - 1 n2 - 1। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, नोट डाउन कर लेना है। t1 बाई t2। अब सर ये क्या है, तो t तो टाइम है और n जो है नंबर ऑफ टाइम्स, क्या नंबर ऑफ टाइम, जितना गुना वो बता रहा है। तो पहले में क्या बता रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया एक धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो पहला क्या है, दुगना, तो n के जगह 2 रखोगे, 2 - 1, और दूसरा क्या है, 4 गुना हो जाता है, तो 4 - 1 लिखोगे, यहाँ लिखोगे t1 डिवाइडेड बाई t2, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है। और t1 मुझे दिया हुआ है कितना है, 10 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 10 वर्ष दिया हुआ, और मुझे t2 निकालना है, ठीक है। तो अगर मुझे t2 निकालना है तो ये 3 हो जाएगा। t2 अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका t2 जो हो जाएगा आपका 30 ईयर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक से हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे क्वेश्चंस, बट सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। कोई धन 3 वर्ष में, ठीक है, 575 रुपया तथा 5 वर्ष में इतना हो जाता है। मतलब कोई भी आपका एक मूलधन है P मान लो उसको, जो 3 वर्ष में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो
ब्याज की दर आपको याद करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो, तो 3 साल में कोई अगर पी अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, 3 ईयर के बाद कितना हो जाता है 575 हो जाता है टोटल अमाउंट। उसके बाद फिर से 2 साल के बाद कितना हो जाता है आपका, मतलब 3 साल के बाद फिर से 2 साल के बाद ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 625 टोटल। यहाँ से यहाँ कितना है, ये 5 साल बोल रहे हैं, तो 5 साल में इतना हो जाता है। अब यहाँ देखो 575 और 625 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले 625 को 575 से अगर आप माइनस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 0, 12 में से अगर आपका 7 ज्यादा है तो ये की बात है, ये बोलता है आपका 50। तो 2 साल का अगर उसका इंटरेस्ट 50 है तो 1 साल का क्या होगा आपका 25 होगा। और ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज है तो क्या होगा, हर साल इसका 25 रुपया ही मिलेगा। तो 3 साल के बाद अगर ये इतना हो जाता है तो 3 साल पहले कितना होगा, कितना हो जाएगा 25 × 3 मतलब 75 कम होगा, क्योंकि हर साल इसका इंटरेस्ट कितना मिलता है 25 रुपया मिलता है। तो इसमें अगर 75 कम करते हो तो 500 रुपया जो आएगा आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा मूलधन। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि आपका मूलधन कितना होगा, ठीक है, बट यहाँ हमें क्या पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दर क्या है। तो 25 रुपया है मेरा 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है, और जो 500 रुपया है ये है मेरा क्या मूलधन। तो 0 से 0 अगर आप काटते हो तो 5 5 जा 25, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5%। तो ये 3 क्वेश्चन आपने समझा होगा, बहुत ही बेसिक सा है बट थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, तो एकदम स्वीटली इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपया अधिक मिलती, तो मूल धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला आप ये समझो, यदि कोई धन किसी निश्चित दर पे, ठीक है, कोई भी है, मान लो मेरे पास 100 रुपया ही है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा कि विद इन ए सेकंड कैसे करना है। तो यदि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो पहले ये 2 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है, और इसी को फिर से क्या किया गया, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है, ठीक है, और साधारण ब्याज पर दिया गया है। अब ये जो साधारण ब्याज का जो दर है, दर हमें नहीं पता है, बट अगला बार, ठीक है, क्या किया है कि दर को बढ़ा दिया गया, सेम 100 रुपया, ठीक है, पर दर कितना बढ़ा दिया है 3% बढ़ा दिया, और इस 3% के बढ़ाने से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना ज्यादा मिल रहा है पहले से, तो ये मिल रहा है आपका 108 मिल रहा है। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा अगर इसको चीज को समझाना चाहूँ तो देखो, अगर मैं मान लेता हूँ पहले मेरा अगर 10% था तो अभी क्या होगा मेरा 13% होगा। तो पहले अगर मुझे 10 रुपया मिलता था तो अब मुझे 13 रुपया मिलेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा है, जो हमें ज्यादा मिल रहा है, किसका ज्यादा मिल रहा है, हमारा मूलधन का ज्यादा मिल रहा है, 3% हमसे ज्यादा मिल गया, इसलिए तो हमें अब 13 रुपया मिल रहा है। तो अगर मुझे ये 3% अधिक हो रहा है 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 6% अधिक हो जाएगा। किसका 6% अधिक है, ये हमारा मूलधन का 6% अधिक हो रहा है, ठीक है। तो जो कि हमें कितना दिया है 6%, 108 मुझे दिया हुआ है, तो ये 108 हो जाएगा। तो बस आपको पूरे में ही बस इतना समझना था कि 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, पहले जितना भी दर था उससे 3% दर अब बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। 6% मुझे दिया है 108, तो ये कितना टाइम जा रहा है आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो वही आपको 100% कितना हो जाएगा आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ 18 लिख लो और यहाँ 18 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया, तो 1800 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखो क्वेश्चन 5 करो, 2 करो, 1 करो, बट इस तरीके से करो कि उसको पूरा एनालाइज करो, ठीक है, कि किसी भी तरीके से घुमाए क्वेश्चंस आप कर पाओ एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 10,000 रुपये, अब ये क्वेश्चन ये सीआई का क्वेश्चन है, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ में सीआई नहीं लिखा हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। अब आप बिल्कुल उस तरीके से ट्राई कीजिए जिस तरीके से हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझाए, ठीक है। देखिए 10,000 रुपया कितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 10%, आप इसको डायरेक्टली मार सकते हो, बट पहले आप देखो कैसे। तो ये 13,000 है, ठीक है, 13,310। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है 3310, ठीक है। अब ये जो है कितना परसेंट है इसका 3310, ठीक है, कितना परसेंट है इसका, आप नीचे 100 लिखो इंटू ऊपर 100 लिखो, ठीक है। कितना परसेंट, सॉरी यहाँ है आपका 4 है ना,
ये देखो, तो अभी ये देखो, अभी देखो कितना परसेंट आया, क्योंकि हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। तो कितना है 3,310 रुपया। तो अब यहाँ से जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो कितना आएगा 33.1। अब जैसे ही ये देखते हमने आपको पढ़ाया है, ये किसका होगा 10% का ये होगा, मतलब जो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोलेगा सर कैसे हो गया, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो अब हम लोग आते हैं बेसिक में। हमने आपको समझाया था कि जब भी 10% क्या हो दर दिया हो, ठीक है, तो उसका जो फाइनल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के बाद, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10% के दर से, वो कितना होता है 3.1%। मैंने बताया था, याद रखना है इसको, ठीक है। वो बस ये अब कैसे सर, तो 10% पहले साल मिलेगा, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%। तो ये तो क्या है आपका साधारण ब्याज है, पर हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है इस पे भी 10% पे भी 10 मिलेगा, तो इसका 10% 1 मिल जाएगा। फिर ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया, ठीक है। ये लोग ये वही कर पाएंगे जो ऑलरेडी इन चीज को समझ के रखे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आप डायरेक्टली मार लेते, इतना बताने का जरूरत नहीं है। 10% का फिर से यहाँ ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो फिर इसका 10% का 1 मिलेगा, फिर से इसका 10% का यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर से इसका 1 का 10% मिलेगा, तो 0.1 मिलेगा। तो क्या होगा 10, 20, 30, 1, 2, 3, 33.1%, ठीक है। मैंने बताया था ये चीज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर एक बार और देखिएगा, फिर से समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो हमसे पढ़े उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। अब देखो, पहले जो हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा n-1 n2-1 t1/t2, ये वाला यहाँ मत लगा देना, ठीक है। ये SI के लिए बेसिक से भी मैंने ये चीज को, अब यहाँ जो है आपका कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, इसी दर से वह 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो मतलब कोई भी धनराशि है, मान लो P है, ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज से क्या हो जाती है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में, अगर 4 साल अगर मैं बात करूं तो ये 2P हो जाता है। तो पूछा है कि कितने वर्षों में, ठीक है, हो जाता है। तो इसी दर से मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से P जो है कितने वर्षों में ये क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है, ठीक है। तो यहां लिखना है आपको 4 ईयर, ठीक है, ठीक है। और ये जो क्या है आपका कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की 4 वर्षों में, ठीक है, तो 4 ईयर में क्या कितना हो जाता है, तो दुगना हो जाता है, तो 2 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कितने वर्षों में, तो ये हमें नहीं पता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 16 गुना। 16 गुना मतलब हमेशा 2 की पावर में लिखना। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। तो 2 पे पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसका भी बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 2 पे पावर 4, तो x का वैल्यू जो होगा हमेशा याद रखिएगा, जो x का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा, ये 4 इंटू ये वाला 4 का ये वाला ईयर वाला, और इसका जो पावर है ये हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ईयर, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 ईयर। अब ये दोनों चीज सेम क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे, ये वाला रिपीट होगा, नहीं तो आपका जो हमने यहाँ आपको करवाया था n वाला, तो ये है आपका साधारण ब्याज में, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में, और जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया वो चीज आप याद रखोगे। अब ये फाइनल क्वेश्चन है आपका SI एंड CI को कंबाइन करके, इसमें आपने जो पढ़ा है आपको पूरा ज्ञान यहाँ आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दिया हो तो तभी भी सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ऐसा इसका जो ESI का प्री में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। देखो, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ब्याज क्रमशः 40 रुपया और इतना है, मतलब ये आपका क्या है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना 2 साल में, समझ में आया 2 साल में। तो राशि तथा मतलब आपका मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आपका पूछा। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझा, अगर SI मुझे 40 दिया है 2 वर्ष का, तो पहले साल कितना होगा 20 होगा, दूसरे साल कितना होगा 20 होगा, और मुझे फिर से क्या मिल रहा है, ये तो 20-20 हो गया, ठीक है, 20-20 हो गया, ये तो SI हो गया साधारण ब्याज। बट जो हमारा CI है चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या मिला है, इसका भी फिर ये मिलेगा, जो कि कितना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, और मुझे इसलिए इसमें कितना 0.80 ज्यादा मिला, जो कि दूसरे साल में मिला होगा, जो कि इसका होगा। तो अब ये इसका कितना परसेंट, बस इतना चेक कर लो, तो 0.8 जो है कितना परसेंट है आपका 20 का, ठीक है। बस आपको इतना ही चेक करना है कि 0.8 जो है कितना परसेंट है आपका 20 का। तो
इंटू यहाँ ये लिख देना नीचे, यहाँ से ये हटाओगे तो, और यहाँ आप 100 लिख देना, ठीक है। तो 100 से 100 चला के 2 से यहाँ काटोगे तो ये 4% जो इसका आपका आंसर हो जाएगा। दर निकल गया मुझे, ठीक है, दर यहाँ से निकल गया। और अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है कि उसका राशि मतलब मूलधन कितना है। तो सिंपल है, जब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 4% है, ये भी 4% है, ठीक है, क्योंकि 4% ही होगा, पहला साल 4%, दूसरा साल 4%, फिर से 4% का 4% में मिला। तो जब 4% मुझे 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो 100% मुझे कितना मिलेगा, कितना टाइम से, यहाँ 5 टाइम्स, तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 500। तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। और एक और आप फॉर्मूला यहाँ याद रखना, डिफरेंस अगर 2 साल का अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो PR² डिवाइडेड बाय 100², ये बहुत जगह आपका काम आएगा, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे जो भी ओरिजिनल और बोल सकते हो ना, मतलब जो काम के कंटेंट होते हैं उस पर तो खैर व्यूज़ आते नहीं है, बट हमारा काम है आप तक सही चीज़ पहुँचाना, जो कि मैं पहुँचा रहा हूँ। वहीं कटअप पे हमने वीडियोस बनाया था, तो उस पर 17,000 व्यूज़ चला गया, ठीक है। बाकी इट्स योर चॉइस, ठीक है, बट हम यही कहेंगे कि अपना टाइम का सदुपयोग करें, ठीक है, और सही जगह उसको लगाएं, ठीक है। और अगर आपको कभी खाली टाइम मिलता भी है तो यूट्यूब पे इतने सारी चीज़ें सीखने के लिए, जिससे अगर उन चीज़ों को अगर आप सीखते हो तो आपके लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेंगे, प्लस आप उसको मोनेटाइज कर पाओगे, मतलब उस चीज़ से आप कमा पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।